Hello student, now we will start part 3rd of chapter 2 civics. Chapter is vision set by our constitution. In this part we read about fundamental rights. Our constitution provide to us the right to equality. First right is right to equality. Right to equality guarantees that the state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth. इस जो ये राइट है इसका मतलब यह है कि संविधान की नज़र में सारे सिटीजन एक है, सारे व्यक्ति एक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, चाहे उसका सेक्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और प्लेस ऑफ बर्थ चाहे उसका जन्म राजस्थान में हुआ, एमपी में हुआ, बिहार में हुआ या दिल्ली में हुआ, बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. It also ensures equality before the law, which means that all people are treated equally before the law. इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में सारे सिटीजन एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी कास्ट से हो. कानून की नज़र में सबको एक साथ ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, सबके लिए सज़ा एक जैसी होगी और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी सेम होगी. It does not grant any special privilege to any individual. किसी भी व्यक्ति को स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे कॉमन पीपल हो. दिस राइट इंश्योर that every individual has access to all public places. It also ensure an equal opportunity to the citizen in areas of public employment. जो public employment होगा, public opportunity होगी, वह भी सबके लिए सेम होगी. This right is embodied in article of the constitution that abolished untouchability and the use of टाइटल्स. देखिए यह जो रूल बनाया गया था, यह जो राइट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय इंडियन सोसाइटी में टचेबिलिटी सिस्टम था, अनटचेबिलिटी सिस्टम था. कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को. इसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? राइट टू इक्वालिटी दिया. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड the state may also make special provision for the socially and economically backward classes. देखिए अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट को स्पेशल राइट दिया गया है कि वो चाहे तो वुमेन्स को रिजर्वेशन दे सकता है, और जो माइनॉरिटीज कास्ट होती है, जिनकी अल्पसंख्यक होते हैं, उनको वो स्पेशल रिजर्वेशन दे सकते हैं. या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास व्यक्ति होते हैं, जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन के जो नीचे वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी क्या दे सकते हैं? वो स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है. तो यह किसके ऊपर निर्भर करता है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है. और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होता है कि वह इनको स्पेशल अटेंशन दे सकता है, चाहे वो वुमेन हो या बैकवर्ड क्लासेस पीपल हो या फिर माइनॉरिटीज क्लासेस लोग हो. Next right is right to freedom. The citizen enjoys several freedoms under the right to freedom. देखिए इस फ्रीडम में बहुत सारी फ्रीडम्स आती हैं. Let's know about them in brief. अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सबसे पहली बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम आज़ादी से बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं, किसी भी बात पर अपने थॉट दे सकते हैं. एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स. प्रत्येक भारत का प्रत्येक नागरिक इंडिपेंडेंट है. किसके लिए? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, राइटिंग्स लेखन के लिए, और न्यूज़पेपर में वो अपने थॉट्स को दे सकता है, अपनी आइडियाज़ को दे सकता है. ही शी इज़ फ्री टू क्रिटिसाइज एंड स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या है? फ्री है. किसके लिए? कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जाती है उसको या तो वह क्रिटिसाइज कर सकता है या फिर उसे अप्रिशिएट कर सकता है. इसके लिए भी सभी सिटीजन फ्री हैं. फ्रीडम टू असेंबल होने की फ्रीडम है. हम चाहे जहाँ एकत्रित हो सकते हैं, ग्रुपिज्म कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड एक्सचेंज आइडियाज. और हम सब असेंबल होकर क्या कर सकते हैं? अपने व्यूज सबके सामने रख सकते हैं, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं.
सिटीजन कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एट एनी प्लेस। जो इंडियन सिटीजन है वह कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो असेंबल फॉर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल और अदर सच पर्पसेस। और यदि हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो हम वह भी कर सकते हैं। और अदर जैसे कि बहुत सारी जगह कीर्तन भजन संध्या होती है या फिर कोई स्पिरिचुअली प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी हम बहुत सारे लोग असेंबल होने की फ्रीडम हमें हमारे संविधान ने दी है। नेक्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। देखिए क्या फ्रीडम है, अपना एसोसिएशन संगठन बनाने और यूनियन बनाने की फ्रीडम है। सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस लाइक ट्रेड यूनियन और एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटीज। भारतीय संविधान ने सिटीजन्स को एक राइट दिया है कि वह अपना एसोसिएशन बना सके, संगठन बना सके, यूनियंस बना सके। जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ, ट्रक यूनियन, और ये जो रोडवेज का एक अपना यूनियन, जो ये जितनी भी फील्ड्स होती है सबका अपना एक यूनियन होता है, किसान यूनियन या तो इस तरह से जो सोसाइटीज़ है वह अपने सोशल ग्रुप्स बना सकती है, एजुकेशन सोसाइटीज़ भी अपने ग्रुप्स बना सकती है। तो ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब किसी भी आंदोलन के चलाने की स्वतंत्रता। एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू गो एनीवेयर इन द कंट्री। सभी देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वह देश के किसी भी हिस्से पर जा सकता है विदाउट एनी परमिशन। किसी भी परमिशन के थ्रू वह कहाँ जा सकता है, कंट्री के किसी भी प्लेस पर जा सकता है। वन कैन मूव फ्रॉम वन टू प्लेस, सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक शहर से दूसरे शहर में और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विदाउट एनी परमिशन जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। इंडियन सिटीजन्स हैव टू फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर निवास कर सकता है, रह सकता है, अपना रेजिडेंस बना सकता है। नेक्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम टू चूज अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। एवरी सिटीजन हैज़ टू राइट टू चूज एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ही शी वांट्स टू प्रैक्टिस। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, हमें फ्रीडम दी है कि हम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी विश के अकॉर्डिंग क्या चूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रोफेशन, हमारा व्यापार और व्यवसाय चूज़ कर सकते हैं। इस ये जो राइट था, राइट टू फ्रीडम, इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की है।